पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस देख रहा हूं, जिसमें से कुछ वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में हैं, कुछ वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट हैं। लेकिन सवाल फेवर और अगेंस्ट होने का नहीं है, सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही और कितना गलत है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरीके से गलत होता तो भारत की सरकार इसको पूरी तरीके से बैन कर चुकी होती, बंद कर चुकी होती। लेकिन रिसेंटली बात है 28 दिसंबर 2021 को भारत की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम बैन है और डायरेक्ट सेलिंग जो कि लीगलाइज तरीके से रन हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर। तो इन दोनों डेफिनेशन को उन्होंने वहां पे डिफाइन किया है और डिफरेंशिएट किया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और मनी सर्कुलेशन क्या है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देख लें। अब सवाल ये आता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है तो फिर इसका मार्केट में नाम क्यों खराब हुआ। अब देखिए दोस्त, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर आप देख लें, जिस पे मैंने पूरा डिफाइन किया था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कंपनीज खराब थी, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें लगता कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर एक पुलिस वाला अगर कोई गलत काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट ही बेकार है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा गलत तरीके से वर्क किया, जिसकी वजह से मार्केट में इसका नाम थोड़ा खराब हुआ है। लेकिन कुछ जेन्युइन कंपनी भी हैं जो बहुत अच्छे से काम कर पा रही हैं। अब उसकी वजह से मैं पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक टॉपिक बनाकर अपने ओपिनियन, जो कि कंप्लीट जानकारी नहीं है, वो अपनी जानकारी वो अपने वीडियोस के अंदर शेयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आया नीतीश राजपूत जी का, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और उनका वीडियो देख के मुझे लगता है कि शायद नीतीश जी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं ली। और नीतीश भाई, जो आपने लॉजिक दिया ना वीडियो में, कसम से कमाल के हैं। मतलब जो आपके लॉजिक से लगता है कि शायद आप सारे वीडियो शायद ऐसे ही बनाते होंगे। आपने पहला लॉजिक दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब किस लिए। आपने कहा कि यहाँ पे सारे के सारे लोग सूट पहन के आते हैं। तो सर मुझे आप बताना, पहली बात तो सारे के सारे लोग सूट नहीं पहनते। जो स्टार्टिंग में जो कोई भी इंसान आता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, वो वाइट शर्ट टाई पहन सकता है, राइट। लेकिन जब जैसे वो अपना लेवल अप करता है, कुछ इनकम पाता है, तो वो अपना सूट सिलवा सकता है। तो ये एक प्रकार का ड्रेस कोड है नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, अगर वो ओटी में जाता है तो वो अपना स्पेशल ड्रेस कोड पहन के जाता है। कोई एडवोकेट है तो वो अपना काला कोट पहन के जाता है। आर्मी मैन अपनी वर्दी पहनता है, पुलिस वाला अपनी वर्दी पहनता है। हर एक स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, हर एक कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले कोई स्पेशल ड्रेस कोड पहने तो तकलीफ किस बात की है। नेटवर्क मार्केटिंग का ड्रेस कोड है वाइट शर्ट, है ना, टाई, और अगर फॉर्मल पैंट, अगर कोट पैंट पहन के लोग अगर सेमिनार में जा रहे हैं, अगर अपने इवेंट में जा रहे हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, जहाँ पे वो अपना स्पेशल एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको तैयार होकर जाना चाहिए। जैसे अगर आप यही बात बोल रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से कल को तो आप इस बात को भी गलत सिद्ध कर देंगे कि जो लोग शादी करने जाते हैं, जो दूल्हा होता है, जो दुल्हन होती है, कि दूल्हा सूट पहन के जाता है, शेरवानी पहन के जाता है, तो कल को तो आप ये भी कह देंगे कि वो अपनी शेरवानी, अपना सूट पहन के सामने वाली लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सूट पहनता है, कि वो अपने जो लड़की है उसके रिलेशन के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सूट पहन के जाता है। कल को तो आप ये भी कह सकते हैं। तो ये बेकार का लॉजिक है, ये एक ड्रेस कोड है नेटवर्क मार्केटिंग का। दूसरा लॉजिक आपने क्या दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, किसी एज ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिना किसी स्किल्स के, बिना किसी एज को देखे, अगर बिना किसी क्वालिफिकेशन को देखे अगर रोजगार मिल रहा तो इससे बेहतर और क्या होगा। और दोस्त, आपको जानकारी लेनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, अपने कम्युनिकेशन के स्किल्स को इंप्रूव करना सिखाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करना सिखाया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज़ पे काम करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे स्किल नेटवर्क मार्केटिंग खुद ब खुद सिखाती है। तो ये तो अच्छी चीज़ है। अभी आपने खुद ने एक एग्जाम्पल दिया, अभी वो एक नाम आपने बताया अपनी वीडियो में, क्या नाम है, प्रथम मिश्रा, है ना, रिलेवल की ऐड जो आपने करी है, आपने खुद ने बोला कि उनको स्किल के दम पे जॉब मिली थी।
तो अगर आप स्किल के दम पे जॉब ले रहे हैं, वहाँ पे खुद ने बाकायदा लिखा हुआ कि सेलिंग स्किल्स है ना, राइट, की जो प्रोडक्ट वगैरह, जो एचआर वगैरह की जो आपने बात करी, तो ये सारी की सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिखाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो आपने तीसरा लॉजिक दिया कि अगर इतना ही अच्छा काम है तो टाटा, बिड़ला, अंबानी क्यों नहीं कर लेते, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सारे अच्छे धंधे टाटा, बिड़ला और अंबानी ही कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। मतलब जो भी अच्छा धंधा होगा वो टाटा, बिड़ला, अंबानी ही करेगा। मतलब जितने भी स्टार्टअप्स नए हो रहे हैं मार्केट में, जितनी भी नई कंपनीज़ हैं, इसका मतलब वो कोई भी काम करें, कोई भी धंधा शुरू करें तो वो गलत है। टाटा, बिड़ला, अंबानी जिस काम के अंदर होगा वही काम सही होगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मतलब मैं बिना किसी लॉजिक के किसी भी चीज़ को गलत सिद्ध कर रहा हूँ बस कुछ भी बोलकर, तो शायद ठीक नहीं है। कि ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमाते। जो पहले पहले आ गए थे, जो पहली लेयर में आ गए थे, उन्होंने ही पैसा कमाया होगा। तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो 1995 की जो आपने बात करी है, इसका मतलब जितने भी लोगों ने 1995 में ज्वाइन किया होगा उन सब लोगों ने पैसा कमाया होगा। लेकिन दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूँ, मेरे को मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमने 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी थी और जो कि आज फेलियर हैं, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया। तो आपके हिसाब से तो वो पहले ही आ चुके थे, आपके हिसाब से तो वो ऊपर होने चाहिए थे, उनके पास तो पैसा आना चाहिए था। उन्होंने पैसा क्यों नहीं कमाया? क्योंकि वो पहले नहीं आए थे, वो तो पहले आ चुके थे ना। दोस्त यहाँ पे ना समय के हिसाब से कोई ऊपर नीचे नहीं होता, यहाँ पे मेहनत के हिसाब से, अपने हार्डवर्क के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से लोग ऊपर नीचे होते हैं। रातों रात अमीर बनने के सपने कोई भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं दिखाती है। अगर कोई कंपनी ये बोलती है तो शायद ही कोई कंपनी बोलती होगी। अगर फिर भी कोई कंपनी ये कहती है कि आप रातों रात अमीर बन सकते हो, रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, तो भाई वो सरेआम गलत है। हम खुद इस बात को बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कि 4 से लेके 5 साल, 5 से लेके 6 साल आप सही तरीके से लगाएं, सिस्टमेटिक तरीके से लगाएं, आप ऊपर आ सकते हैं, चाहे आपने 5 साल पहले अभी क्यों ना शुरू किया है। तो ऐसे भी बहुत सारी एग्जांपल है, आप खुद जाके सर्च करना, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है जिन्होंने 2015 में ज्वाइन किया, 2016 में ज्वाइन करा और आज बड़े अच्छे लेवल पे हैं, बड़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज शुरू करके कल को 4-5 साल के बाद बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले आएगा वही पैसे कमाएगा। और अगला लॉजिक आपने क्या दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। और भाई आपने फ्लो में ना ऐसी बात बोल दी, आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो 20-30 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। मुझे कोई भी जेन्युइन कंपनी दिखाओ नेटवर्क मार्केटिंग की, जिस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से 30 गुना ज़्यादा महंगा हो, मुझे आप बताइए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 30 गुना ज़्यादा मतलब 15,000 रुपये में बेचती है। भाई ऐसा मैंने तो नहीं देखा, आपने पता नहीं कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देख ली कि जो 500 रुपये के सामान को 15,000 में बेच रही हो। और आपने ये बात भी उसमें जिक्र किया कि वो इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाने का दावा करती हैं, है ना। मतलब वो कल को जुम्मा कंपनी, आपने यही कहा ना कि जुम्मा कंपनी, मतलब कल परसों जो शुरू हुई कंपनी, वो इतने अच्छे प्रोडक्ट कैसे बना सकती हैं, जबकि टाटा, बिड़ला, अंबानी ये इतने बड़े रिसर्च टीम को लेकर मार्केट में काम कर रहे हैं, ये इतने अच्छे प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रही। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ना एक बारी साइड में कर देता हूँ। मुझे दोस्त आप बताना, मामा अर्थ एक बहुत बड़ी कंपनी है आज की डेट के अंदर, राइट। वो 2016 में शुरू हुई है। अब जो कंपनी 2016 में शुरू हुई है, मतलब जुम्मा कंपनी जो कल परसों शुरू हुई है, वो कंपनी इतना बड़ा ब्रांड बन गई, इतना बड़ा उसका नाम बन गया। तो मुझे आप बताओ, जो मामा अर्थ हेयर ऑयल बनाता है, मामा अर्थ है ना, फेस पैक, फेस स्क्रब, फेस क्रीम, जितनी भी चीज़ें वो बनाता है, आप बताना टाटा ने क्यों नहीं बनाई, अंबानी ने क्यों नहीं बनाया, बिड़ला ने क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब वो नहीं बना सकते तो मामा अर्थ को नहीं बनाना चाहिए था। शायद दोस्त है ना, आपको कंप्लीट जानकारी लेनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग की। पहली बात तो ये सच नहीं है कि इतने महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, लिटिल बिट कॉस्टली हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो मैं सहमत हूँ। लेकिन आपने कहा 20-30 गुना ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं कहा आपने, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि आपने बिल्कुल ठीक बातें बोली है। और एक आपने कहा कि लीगल बॉन्ड होना चाहिए। दोस्त मुझे आप बताना, लीगल बॉन्ड, जब आप कभी किसी किराना स्टोर से प्रोडक्ट लेने जाते हो, आप लीगल बॉन्ड करवाते हो? कितनी बार आपने लीगल बॉन्ड की बात वहाँ पे करी? आप कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने लीगल बॉन्ड की बात करी? मतलब यहाँ हम लोग, वहाँ से अगर हम लोग किराना स्टोर से प्रोडक्ट लेके आते हैं तो केवल बिल मिलता है हमें। तो यहाँ पे भी किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कोई भी इंसान अगर सामान परचेज करता है तो उसको बाकायदा बिल मिलता है। ठीक है, तो बिल तो मिल ही जाता है, तो उसमें लीगल बॉन्ड की ज़रूरत क्या है? आपने बात बोली कि किसी इंसान से उधार मांग के देखना, आपको कोई उधार नहीं देगा। मुझे आप बताना दोस्त,
आज किराना स्टोर में आप कहीं भी जाएंगे, बहुत सारी दुकानों पे लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, है ना। आज नगद कल उधार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक इंसान उधार को ना अवॉइड करेगा। उधार दे के धंधा नहीं चलता दोस्त। अगर मैं उधार ही दिए जाऊंगा तो मेरा फिर जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे रन करेगा। जो आपने बात करी कि अपने दोस्त को आप उधार की बात बोलकर देखना, इसका मतलब तो ना जो आप सिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के जो युवा लोगों को आप सिखा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह देते कि आप कोचिंग में जब जाते हो, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना ही बढ़िया सिस्टम है, ये तो अच्छा काम है, तो पैसे तो मैं कमा ही लूँगा, तो मैं पैसे आपको बाद में लौटा दूंगा। तो दोस्त, अगर कोचिंग सेंटर या कॉलेज एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का इतना बढ़िया है, उस पर तो सबको भरोसा है, वहाँ पे ये क्यों नहीं करना चाहिए कि एक बारी मैं कोचिंग कर लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मेरे को नौकरी मिल जाएगी, फिर जाके मैं आपकी फ़ी पे कर दूंगा। तो एक बारी सर कोचिंग वालों को मैं बोलूँ कि एक बारी मेरी फ़ी आप पे कर दो। वह ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा ना कॉलेज में होता, ना स्कूल के अंदर होता कि जब मैं जॉब लग जाऊँगा तो फ़ी पे कर दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही क्यों? तो जितनी भी बातें आपने कही है ना, शायद मुझे नहीं लगता कि आपने अपना थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल किया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग को बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो आपने उस वीडियो में करी हैं। मैं ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपने कहा कि यहाँ पे एक अपलाइन होता है, एक सीनियर होता है, जिसको कभी भी फ़ोन लगाओगे, है ना, वो हमेशा बिजी रहता है। तो अपलाइन का मतलब है, सीनियर का मतलब है उसके पास जूनियर्स की टीम होगी। अगर किसी के पास 100 का ग्रुप है, 200 का ग्रुप है, तो डेफिनेटली वो अपनी सर्विस दे रहा होगा, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर वो 100-150 में से किसी एक इंसान से मिलने आएगा तो उसको टाइम निकाल के ही आना पड़ेगा। तो उसमें बिजी होना और नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है भाई, जिसके पास 100 का ग्रुप होगा वो बिजी होगा। हर एक इंसान अपना टाइम स्केड्यूल पैक करता है। आप भी सर इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होंगे, है ना, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप खुद मुझे बताओ, आपको कोई इंसान टाइम लेगा तो आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, या जब मर्जी कोई आएगा तब मिल लेगा? तो हर एक इंसान का अपना वक्त होता है, तो उससे टाइम लेना ज़रूरी होता है। तो उसमें बिजी होने और नहीं होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी बातें आपने उस वीडियो में कही हैं। और एक आपने कहा कि लोग है ना चेक लेके घूमते थे, और जब लोग को पता चला कि चेक तो बैंक में जमा होता है, तब उसके बाद उन्होंने चेक रखना बंद कर दिया। अरे दोस्त, आज भी लोग जो चेक रखने वाले हैं वो आज भी चेक रखते हैं, लेकिन वो चेक है ना ओरिजिनल नहीं होता मेरे दोस्त। वो चेक है ना, वो कॉपी लेके घूमते होंगे। इतना तो दिमाग हम भी लगा सकते हैं कि कोई अगर इंसान चेक लेके घूम रहा तो वो ओरिजिनल लेके नहीं घूम रहा होगा, उसकी कॉपी लेके घूम रहा होगा। मतलब यार कुछ भी नहीं बोलना होता। आपने कहा कि आपने एक रेफरेंस भी दिया कि एक इंसान ने यहाँ पे काम करा, उसने बाद में सुसाइड कर लिया। ठीक है, सुसाइड किया, एक बहुत गलत बात है ना, एक गलत चीज़ हुई होगी शायद उसके साथ में, उसका गलत एक्सपीरियंस रहा होगा, उसको शायद अच्छे रिजल्ट नहीं मिले होंगे। लेकिन आप मुझे बताना, क्या अच्छे रिजल्ट हर सेक्टर में हर एक इंसान को मिलते हैं? आज जितने भी लोग स्टडी करते हैं, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊं, अच्छी सैलरी पे जाऊं, है ना। डॉक्टर बनना लोग चाहते हैं, इंजीनियर बनना लोग चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं। मुझे आप आंसर करना, क्या सारे लोग बन पाते हैं? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं बन पाते, उसके बाद वो सुसाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान डॉक्टर बनने जा रहा था, डॉक्टर नहीं बन पाया, उसने सुसाइड कर लिया, इसका मतलब डॉक्टर वाला फील्ड ही गलत हो गया क्या? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। मतलब किसी ने सुसाइड कर ली मतलब गलत है, बिजनेस सिस्टम ही गलत है। सुसाइड पर्सनल कारण से हो सकता है, प्रोफेशनल कारण से हो सकता है। अगर उसका प्रोफेशन ठीक नहीं था तो उसने ठीक है सुसाइड कर लिया, इसका मतलब कंप्लीट प्रोफेशन ही गलत है, ऐसा नहीं। और जो आपने बात बोली कि मोटिवेट किया जाता है कि जब आपको मार्केट में लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई मोटिवेट करेगा कि नहीं नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आप इंस्पिरेशन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए आप वैसे ही मना कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप सुसाइड भी कर रहे हैं। तो सुसाइड तक नौबत ना जाए, इसके लिए यहाँ पे एक सीनियर अगर किसी को मोटिवेट कर रहा है तो उसमें भी हमें तकलीफ है। और मोटिवेट करना, कोई भी इंसान जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता, उसको सक्सेस नहीं मिलती, तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दोस्त, जब आपने यूट्यूब शुरू करा होगा ना, जब आप स्टार्टिंग डेज में रहे होंगे, जब आपके व्यूज़ नहीं आते होंगे, तब आपको भी कहीं ना कहीं हताशा मिली होगी। आपको भी शायद कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत रही होगी, कोई मुझे आके मोटिवेट करे, कोई मुझे मेरा जो हिम्मत बढ़ाए, राइट। तो हर एक इंसान को ज़रूरत होती है। तो यहाँ मोटिवेट करना गलत कैसे हो गया? इंस्पायर करना गलत कैसे हो गया? मतलब देखिए दोस्त, मैं तो एक बात बोलूँगा, शायद आप ठीक है बहुत अच्छे वीडियोज़ आप बनाते हैं, ठीक है, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके देखता था, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपने जो वीडियो बनाया ना, ये जल्दबाजी में बना दिया। इसकी कंप्लीट जानकारी लेना, और जितने भी आप रेफरेंस दे रहे थे वो किसी भी साइट के आप दे रहे हो। ऐसी तो ऑनलाइन किसी भी प्रोफेशन के ऊपर हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसका मतलब वो चीज़ हम लोग ऐसे ही मान लें, है ना।
उसके तथ्य पे जाकर देखें, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो जांचें, फिर जाके कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहिए, राइट। तो शायद एक बारी वापस जाके मेरा एक एडवाइस आपको, छोटा भाई होने के नाते आपको शायद नेटवर्क मार्केटिंग की एक बारी दोबारा नॉलेज लेनी चाहिए, राइट। सो मैं तो यही कहूँगा, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी लोगों को होते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे खामियां दिख रही हैं, सिर्फ मुझे कमियां दिख रही हैं। और अगर मेरा एक्सपीरियंस गलत है, कुछ लोग का एक्सपीरियंस गलत रहा, कुछ लोग फेल हो गए, उसकी वजह से सिस्टम बेकार है, ऐसा नहीं है। आज अगर मैं फेल की बात करूं तो आज आपको पता है हिंदुस्तान में कितने सारे लोग रोजगार लेना चाहते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे, राइट। इसका मतलब वो लोग फेल हो रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि मेरे को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो वो एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के अंदर उसके अंदर इंप्रूव किया जाता है। अगर एजुकेशन सिस्टम में, हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां हैं तो उसमें इंप्रूव करना चाहिए। इन द सेम वे जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ खामियां थी उसको डे बाय डे धीरे धीरे इंप्रूव किया जा रहा है। कोई भी नया सिस्टम हिंदुस्तान में आता है तभी तो मालूम चलता है ना उसमें ड्रॉबैक क्या है, उसमें क्या कमियां हैं, उसकी क्या अच्छाइयां हैं। तो ठीक है, अभी पास्ट के कुछ दिनों से, कुछ सालों से एक्सपीरियंस मिला लोगों को कि क्या गलत हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो उन सब चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को हटा के बहुत सारी अच्छी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर करी जा रही हैं, राइट। सो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था, आपका एक्सपीरियंस था जो आपने शेयर किया, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माई साइड एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत पावरफुल सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि मैंने इसमें काम किया है। कहते हैं समुद्र की गहराई उसको मालूम जो समुद्र में उतरा हो, राइट। जो दूर बैठा ना, जो बाहर बैठा ना, वो समुद्र के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है, एग्जैक्टली सच आपको नहीं बता सकता। तो सच आपको वही बता सकता है जो उसके अंदर गया है, राइट। मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ तो शायद सच्चाई मेरे को पता है नेटवर्क मार्केटिंग कितना बेहतरीन प्रोफेशन है। सो प्राउड फील करिए नेटवर्कर होने के नाते, डायरेक्ट सेलर होने के नाते। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।